अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीक ऑफ इफ्तार मज़ेदार विद योर शेफ एंड योर होस्ट साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बड़ा ही बेहतरीन गुजर रहा होगा। 19th रोज़ा रमज़ान जिस तरीके से गुजरा लिटरली पता ही नहीं चला, और इस बाबरकत महीना ये इंशाल्लाह खैरियत आफियत से इंशाल्लाह अगले साल भी देखें। और इस रमज़ान के जो रोज़े हैं ना, बड़े जिस तरीके से ठंडे गुजरे हैं और बड़े आराम से सब्र से इंशाल्लाह आगे भी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज की रेसिपीज़ लेट मी जस्ट टेल यू कि आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ यू ऑल नो। एंड सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि आई गेट सो मेनी मैसेजेस कि आप लोग जो है ना मेरे DM फ्लड कर देते हैं कि इतनी रेसिपीज़ के हिसाब से और साथ में जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं। हमारे वैसे सारे के जितने स्टार्स जो हमारे पूरे शोज़ के हैं वो प्रॉपर तरीके से लॉकअप हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप लोगों की रिकमेंडेशंस जो है ना मैं सुन लूँ। एंड होपफुली इंशाल्लाह इन फ्यूचर समझे जो नेक्स्ट वीक हमारा आखिरी रह गया उसमें I'll try to line all your favorite artists as well। तो आज भी उसी तरीके से आपके फेवरेट मेहमान आएंगे। और साथ में ये बता दूं कि सबसे बेस्ट चीज़ तो ये आपने करनी है कि कॉल करनी है, कॉल करके मुझे बताना है कि हाउ यू गाइस आर लाइकिंग माय शो, और साथ में रेसिपीज़ के हवाले से भी, और साथ ही में जो आजकल मैं देख रहा हूँ जो हमारे शो के कुछ क्लिप्स जो है ना वो वायरल भी लोग कर रहे हैं। तो थैंक्स टू यू गाइस कि बड़ी अच्छा कंटेंट निकाल के जो है ना जो हमारे इंस्टाग्राम पे लोग हैं, तो बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। काम करते हैं, किचन पे चलते हैं और आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज भी आपको मिलाएंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार से। तो देखते हैं आज कौन आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेसिपी के हिसाब से चलते हैं यहाँ पर। तो जो रेसिपी है आज हम बनाएंगे इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है अब हम जो है ना फ्राइड चीज़ें तो बना रहे हैं लेकिन समोसे पकौड़े से हट गए हैं थोड़ा। चिकन का जो ब्रोस्ट जो बनाते हैं यूजुअली, ठीक है, हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करेंगे और चिकन को हल्का सा जो है ना हमने ब्लांच करना है, ताकि जो भी कसर यूजुअली रह जाती है वो प्रॉपर तरीके से आपने इसको पानी के अंदर बॉईल करके वो ख़त्म करनी है। थोड़ा सा इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। ये आपको बड़ी अच्छी टिप दे रहा हूँ। यूजुअली वैसे तो ये ब्राइन किया जाता है जब आप ब्रोस्ट बनाते हैं, ठीक है। ब्राइन किस तरीके से किया जाता है, आपने क्या करना है, उसको सॉल्ट वाटर या विनेगर वाटर के अंदर उसको डिप करके ओवरनाइट रखना है। सिर्फ विनेगर नहीं, साथ में पानी भी आपने ऐड करना है और उसको आपने क्या करना है, ओवरनाइट रख दें। जब आप खाते हैं, जब आपने देखा होगा बाजार में जब रोस्ट खाते हैं, बड़ा जूसी होता है, टेंडर होता है, और थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना एक विनेगर की एक स्मेल आपको आ रही होती है, एक बड़ा जूसी होता है, सॉफ्ट होता है, सक्लेंट होता है। वो यही होता है कि उसकी ब्राइनिंग की जाती है। डिप करके रख देंगे तो बड़ा ही जो है ना आपका जूस टेंडर और जूसी बनता है। बस इसको यहाँ पर एक काम करते हैं, चूल्हा चेंज करते हैं इधर, ताकि तेज़ ये होता रहे, ठीक है जी। और सारे के सारे जो मसाले हैं वो मैं आपको बता दूं क्या हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। एक बोल के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर मस्टर्ड पाउडर, लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, नमक एंड चिकन पाउडर। ये सारे मसाले बस यही जाएंगे इसके अंदर। ब्राइनिंग आप कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, ब्राइनिंग पहले अच्छे तरीके से सारे मसाले डाल के डिप करके इसको ओवरनाइट रख दें, ताकि आपका ब्रोस्ट बड़ा बेहतरीन जूसी बनेगा। बी इट स्ट्रिप्स, हॉट शॉट्स बनाते हैं लोग, इवन जो आपके जो पैटी जो होती है नॉर्मल जो जेस्टी फिले होता है वो भी आप इजीली बना सकते हैं, बड़ा ही बेहतरीन बनेगा, ठीक है। और बस यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मिक्स करें। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना नमक ऐड करना है, ताकि जो भी कच्चापन है ना वो इसके अंदर से चिकन में से ख़त्म हो जाए, और बड़ा आसान तरीके से जो है ना ये हमारा चिकन जो है ना बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, बाद में इसके अंदर अंडे डाल के प्रॉपर कोट करके इसको हम फ्राई कर लेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। ब्रेक का टाइम हो गया है, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे मैं आपको मिलाऊंगा आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार से। कीप वॉचिंग इफ्तार मज़ेदार। क्रम्ड चिकन ब्रोस्ट अज्जा, चिकन लेग पीस या कोई भी टुकड़े 3 से 4 अदद, सिरका आधा कप, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडे फटे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, तेल फ्राइंग करने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार विद योर शेफ एंड योर होस्ट साद बाट। आज हम बना रहे हैं बड़े बेहतरीन सा घर वाला जो एक ब्रोस्ट होता है, क्रिस्पी ब्रोस्ट। आप लोग को बहुत बार सिखा चुके हैं। तो आज की रेसिपी इज़ वेरी डिफरेंट, जो मेरी अम्मी यूजुअली बनाती हैं घर पे। एंड समझें कि ये जब भी बनता है ना तो इसको राइस के साथ या तो फ्राइज के साथ इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आज भी उसी तरीके से करना है। इसको मैंने क्या किया था, ब्लांच किया था पानी एंड विनेगर वाटर के अंदर। समझे कि 1 से 2 बार सिमर होगा पानी, उसके बाद आपने चिकन निकाल लेना है। देखें अभी भी कच्चा है, वेल डन नहीं है। 10% ये कुक हुआ होगा लिटरली, एंड जो आपका 90% इसको हम कुक करेंगे प्रॉपर तरीके से कुकिंग ऑयल के अंदर, बड़ा बेहतरीन है। और साथ में जो आपको मैंने सीजनिंग्स बताई थी वो क्या क्या इसके अंदर है, मस्टर्ड पाउडर है, लाल मिर्च है, रेड चिली फ्लेक्स है, नमक है। बस इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर कोट कर देना। अदरवाइज सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको ब्राइन करें अच्छे तरीके से। ऑलराइट, दैट इज़ द ओनली की फॉर अ गुड ब्रोस्ट।
या कोई भी टेंडरनेस अगर आपको चाहिए तो ब्राइनिंग लाजमी आपने करनी है, राइट। एंड ब्राइनिंग समझें कि मैक्स टू मैक्स आपका होना चाहिए 24 आवर्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे जो है ना आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम है आपको बता रहा हूँ 24 आवर्स आपने लाजमी चिकन को देना है। प्रॉपर जूसी और सक्लेंट बनेगा। एंड आपने देखा है कि वो ऐसे जिसमें मसाले नहीं होते रोज़ जब भी आप खा रहे होते हैं, तो वो इटसेल्फ जो है ना एक टेस्ट जो डेवलप हुआ होता है सारे मसालों के अंदर, वो प्रॉपर डिप हुआ हुआ होता है। दूध भी आप डाल सकते हैं, कुछ लोग रेसिपी जो है ना बटर मिल्क की भी दे रहे होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से मसाले के साथ कोट कर दिया। एंड 1 बाय 1 इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एग वॉश के अंदर और साथ ही में ब्रेड क्रम्स। वेरी इजी। अब इसी को आप प्रॉपर तरीके से, जो अगर आपके पास ब्रोस्ट कट है, ठीक है, दूसरा भी आपको मेथड बता देता हूँ, ब्रोस्ट कट लें, उसको भी इसी तरीके से आपने ब्लांच करना है, प्रॉपर तरीके से मसाले ऐड करें, फिर उसको ठंडे पानी में और जो मैदा होता है नॉर्मल मैदा उसमें कोट करके 2 बार करें और फिर वो फ्लेक्स आ जाएंगे, वही ब्रोस्ट वाला आपको सामने आपकी कोटिंग आ जाएगी। फिर उसको डीप फ्राई कर दें बड़ा बेहतरीन तरीके से। लेकिन ये जो क्रम कोटिंग है ये आप इजीली फ्रीज कर सकते हैं। जो आपका ड्रेजिंग मेथड है वो आप फ्रीज नहीं कर सकते। दे आर 2 डिफरेंट मेथड्स। अगर वो कर लेंगे तो जो मैदा है वो प्रॉपर तरीके से सॉगी हो जाएगा और वो आपका जो चिकन है वो ख़राब हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो वो फ्रेश आपने बनाना है, इसको आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। कोई भी मेहमान आ जाए एयर फ्राई में बना लें तो बेक भी कर सकते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर फ्राइंग के टाइम पे सारी चीज़ें मेजन प्लस रख लेनी है, मतलब कि सारी चीज़ें आप प्यालों में जो है ना पहले से निकालें इंग्रेडिएंट्स, तो आसानी हो जाती है। ऑलराइट, बस इसको हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से कोट करना है। ये देखें, ये अंडे में गया और इसको ब्रेड क्रम्ब। और इतने मज़ेदार, ज़रूरी नहीं कि आप हड्डी वाली चिकन लें, आप इसको जो आपके नॉर्मल शॉट्स होते हैं ना छोटे, उसके अंदर भी आप प्रॉपर तरीके से इसको कोट कर सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे बनते हैं। और इसमें फिर डायनामाइट सॉस लगाएं, मेयोनीज़ लगाएं, बहुत सारी जो है ना आजकल इतने हमारे लोकल जितने भी ब्रांड्स हैं, दे आर मेकिंग सच अमेजिंग सॉसेस के एंड है लिटरली। तो इम्पोर्टेड को तो भूल ही जाएं, तो अच्छा है कि जो हमारी लोकल मेड जो सारी चीज़ें बन रही हैं ना वो आप यूज़ करें। बस ये चिकन को अच्छे तरीके से 1 बाय 1 कोट करना है। इफ़ यू वांट मोर कोटिंग डबल कोट कर लें। एंड आप लोग अंडा अवॉइड करते हैं तो सिंपली आप क्या करें, जो फ्लावर बैटर होता है वो इस्तेमाल कर लें। वेरी ईजी, ठीक है। फ्लावर बैटर किस तरीके से बनता है, मैदा और पानी, ठीक है जी। आप लोग कॉल करके मुझे ये बताएं कि रमज़ान में अब तो एंड होने वाला है एंड आई एम सो श्योर हर घर में जो है ना अब मोस्टली ये होता है कि अब खाने की तैयारी हो रही होती है, ठीक है। तो खाने के हिसाब से अब ये चल रहा होता है कि आप जो है ना डायरेक्ट खाना खाएं, क्योंकि हम जो है ना समोसे पकौड़े खा खा के अब वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ लोगों का। एंड फिर वो बड़ा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार हमारा वज़न बढ़ा है, हम क्या करें। तो भाई समोसे पकौड़े छोड़ दें। एंड ये जो रोज़ समोसे पकौड़े जलेबियाँ खा रहे होते हैं ना, इससे बहुत वज़न बढ़े आता है और फिर हम अफ्तारी के टाइम जो है ना फिर लेट आते हैं जाके अफ्तार के बाद। तो दैट इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। बस यहाँ पर सारा का सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। आजकल वैसे ही इतने ज़्यादा जो है ना हेल्थ कॉन्शियस लोग आ गए हैं कि वो एयर फ्रायर चल रहा है, कीटो फ्रेंडली डाइट चल रहा है। एंड इवन आई वाज विद माय फ्रेंड्स लास्ट नाइट, तो खाते तो सब है, फिर वही वाली बात है ना कि इसको किस तरीके से आपने जो है ना प्रॉपर तरीके से कैलोरी के हिसाब से इसको मेंटेन रखना है सारी चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर चिकन को प्रॉपर तरीके से हम जिस कोटिंग इनटू एग एंड यहाँ पर ब्रेड क्रम्स, बस इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना मैंने ऐड इन कर लेना है। एंड 1 बाय 1 इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। वेरी इजी रेसिपी टुडे। एंड इसी तरीके से आपने सारी चीज़ों को 1 बाय 1 कोट करना है, बी इट स्ट्रिप्स या हॉट शॉट्स हो गए। एक काम करते हैं, फ्राइज़ को पहले ऐड कर लेते हैं ताकि ये जो है ना फ्राइज़ हमारे अच्छे तरीके से हो जाए। बस हम जस्ट कोटिंग 1 बाय 1, वेरी इजी रेसिपी। एंड साथ में स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, मुझे कॉल करके आप लोगों ने बताना कि आपके दस्तरखान में क्या क्या सारी चीज़ें अब बन रही हैं। एंड बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को रमज़ान से पहले हम लोग सिखा चुके हैं, चटनियाँ सिखा चुके हैं, शेक्स ऑब्वियसली वो सिखा चुके हैं कि क्या क्या आप लोगों ने, हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स जो होती हैं। इवन हमारा जो मसाला मैगज़ीन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है ना आई एम सो श्योर सारे घर में शेफ्स बन चुके हैं अब तो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है मसाला टीवी की। अच्छा, साथ ही में मैं आपको बता दूं, जब तक मैं प्रॉपर तरीके से ये जो है ना कोटिंग कर रहा हूँ, हमारी आज की गेस्ट भी आ चुकी हैं, ठीक है। मैंने कहा था जल्दी जल्दी हमारा चिकन हो जाए। एंड आज की ऐसी बेहतरीन गेस्ट हैं कि मुझे ना इनसे वैसे थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये वैम्प के रोल तो बड़े अच्छे करती है, नेगेटिव रोल में ना ज़्यादा आई थिंक ये ढल जाती हैं। शी इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड सारी स्क्रीन पर आप लोग देखते ही होंगे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट द वन एंड ओनली ज़ोरा आमिर।
क्या हाल है, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू इफ्तार मज़ेदार। थैंक यू। रोज़ा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, मुझे लगता है दूर से कहीं से आई हैं कि अभी सांस खुली भी है। नो नो नो, ऑल गुड। आप सुनाए कैसे हैं? और ठीक गुड है। अल्हम्दुलिल्लाह। 19th रोज़ा असल में आ मेरी गया है। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फ्लू है और खांसी भी है, तो इसलिए थोड़ा हम आपके लिए दुआ लगा। इज्तिमाई दुआ करेंगे, सारे इज्तिमाई दुआ viewers, की जाए। कि जितना जल्दी हो सके आप जो है ना खैरियत से जी। जल्दी हील अप हो जाएं। यप, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है मुझे। अच्छा, हम बना रहे हैं यहाँ पर जो अच्छा, normal- इंट्रोडक्शन की बात करते हैं या। पहले। आपने मेरा इंट्रोडक्शन जो दिया ये जो बहुत है ये जो है ना मुझे इसी से लगता है मार पड़ने वाली है। उसमें आपने कहा कि नेगेटिव रोल्स जो Yes. हैं ये बहुत अच्छे, हाँ। सॉरी क्या मतलब, हाँ, बड़े नेगेटिव रोल में जो है ना ढल जाती हैं। हाँ, पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी मेरे बड़े अच्छे होते हैं। बिल्कुल फिर लोग कहते यार थोड़ा करना चाहिए ना, नेगेटिव भी करना positive चाहिए। भी। और मैं आपको बताऊं कि ऑडियंस के हिसाब से मैं तो आप बात करूंगा ना। और पता है नेगेटिव में ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और फिर अगर आपका चेहरा स्क्रीन पे मासूम आता हो ना, तो फिर डायरेक्टर्स कहते हैं थोड़ा और फ्लेवर, उसको करने में ना लग पता जाता है। लेकिन तो फिर नेगेटिव ज्यादा अच्छा है। अगर नेगेटिव पता है बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वो बहुत अच्छा करते हैं। सही है। तो लकीली मैं थोड़ा अच्छा कर लेती हूँ दोनों। नेगेटिव आई थिंक जो नेगेटिव में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। हाँ, अब ये देखिए जैसे पॉजिटिव है उसमें भाई चाय ला के रख दी, यू नो, सीधी मेरे जो रहे हैं उसमें सीधा है, सही लेकिन है। जो नेगेटिव है उसमें लग पता जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। एंड आई थिंक होता भी मुश्किल है। वैसे कोई ऐसे फैन मोमेंट हुआ है कि उसने बोला कि यार आपने ऐसा क्यों किया? मेरा आपसे एक सवाल है, ओके, ये फ्राइज आपने इतने अच्छे कैसे बनाए हैं? ये देखें बस इसका हैक हम बताएंगे। ये मैं शो देख के सीखूंगी। ओके जी, क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं कहता कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ है आपका जिसमें आपको किसी फैन ने बोला हो कि ये क्या कर दिया यार आपने, और लाइक यू नो इस तरीके से कोई फैन मोमेंट आपका यार हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हुए हैं इस तरह से, तो बहुत हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो हैरान हो गई हूँ कि जब मैं कहीं और जाती हूँ ना, जैसे दुनिया में कहीं और ट्रैवल करूँ, तो वहाँ पे भी लोगों को काम उन्होंने भी देखा हुआ होता है, वो भी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ही अल्हम्दुलिल्लाह काम को पसंद किया जाता है। नहीं तो कोई ऐसा फैन पीछे पड़ा है? पीछे पड़ा वाला कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन एक extreme हुआ था level पे। सीन कि मैं एक दफ़ा गाड़ी में बैठी हुई थी, Okay. और सामने ना वो जो रोड पे नहीं होते बेचारे थोड़े से जो एडिक्ट्स होते हैं, उनमें से एक ना मेरी तरफ आने लगा, मेरी गाड़ी की तरफ। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा यार ये मेरी गाड़ी की तरफ क्यों आ रहा है। मैंने थोड़ा सा वो हो गया कि मैं गाड़ी में अकेली थी, आई वाज वेटिंग फॉर माय फैमिली, वो लोग अंदर गए हुए थे मार्ट में। तो वो आके ना जब मेरे करीब आता मैं थोड़ा डर गई। फिर मुझे बोलता है कि आपका ना काम दीवानगी में मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है। मैंने कहा ओह माय गॉड, इतनी खुश हुई। मैंने कहा थैंक यू, बहुत देखिए, शुक्रिया fan following आपका। माशाल्लाह जो है ना आपकी। मतलब वो बंदा जिसको अपना होश नहीं है, उसने देखिए मेरा बस। ड्रामा देखा हुआ है और उसको आप सबके होश उड़ा देती है। इसी बात पे Thank काम you, करते हैं बहुत हम। शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक आती जी जाती बिल्कुल ब्रेक ली जाए। कीप वाचिंग इफ्तार मज़ेदार। क्रम्ड चिकन ब्रोस्ट अज्जा, चिकन लेग पीस या कोई भी टुकड़े 3 से 4 अदद, सिरका आधा कप, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडे फटे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, तेल फ्राइंग करने के लिए। आप ऐसे आए ना डायरेक्ट बरकत और रमजान पे, रमजान की बरकत। आना वैसे ही हम आ चुके हैं ओह इफ्तार मज़ेदार में विद द टैलेंटेड ज़ोया अमीर। कैसा लग रहा है आपको? यार बड़ा अच्छा लग रहा है लाइवली सा माहौल है जी, है ना, और बिल्कुल। लाइव कुकिंग हो रही है ना। अच्छा, और तबीयत वैसे बेहतर है थोड़ी बहुत? अल्हम्दुलिल्लाह, Much, like, थोड़ी बहुत। हाँ, थोड़ा सा जिससे heal up मुझे हो याद रही आया, मैंने कहीं टिश्यू भी अपना गिरा दिया है। है। ये चलिए आपको हम खैर। टिश्यू दे देते हैं, ये नहीं बिल्कुल बहुत टिश्यूज हैं हमारे पास। थैंक यू, There you थैंक यू। अच्छा जी, मुझे ये बताएं दैट आई नो दैट माशाल्लाह यू हैव ट्विंस। जी, Yes. दो दो बेटे माशाल्लाह। किस तरीके से, हाउ डू यू मैनेज किस तरीके से? how do you manage kids how do you manage kids and the dramas and all? यार देखिए बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, बहुत नाक में दम करते हैं, क्या बोलूं, लेकिन बस सही है, कहते हैं ना नियत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। सही तो है, कुछ ठीक ना कुछ करके मैनेज कर ही लेती हूँ और हो जाता है। सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, माशाल्लाह।
मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्टिव है, मेरी अपनी फैमिली, इन सब के सपोर्ट ये मैटर करता है लिटरली, इन लॉज आपके सपोर्टिव हों बिल्कुल। अलॉन्ग विद योर आपकी जो फैमिली है, बिल्कुल। तभी आई थिंक फिर बच्चे वैसे फिर घर पे हस्बैंड को देती हैं संभालने नहीं के लिए, नहीं मैं जा रही इस हूँ। तरह नहीं होता इतने कोऑपरेटिव नहीं है हस्बैंड मेरे वो मतलब हम मिल के देखते हैं Okay. और मोस्टली ऐसा होता है कि जब मेरा काम होता है तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स देख लेते हैं या मेरी नन देख लेती हैं या मेरी सास देख लेती हैं। सही और है। माशाल्लाह मेरे बच्चे खुद भी इतने समझदार हैं कि उनको माशाल्लाह। इतना देखना नहीं पड़ता है, एज इन यू नो बड़े अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं। अच्छा वैसे आई नो दैट आपने फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हैं जी। एंड हाउ डिड यू बड़ी अच्छी आपने रिसर्च की हुई है मेरे ऊपर, मैं बड़ी रेहान भाई जो है ना अच्छी मेरे पास amazed हूँ। सारे क्वेश्चंस हैं। फाइन आर्ट्स टू एक्टिंग, ये इतना जंप कहाँ से आया? यार ये जंप नहीं है, ये सब कनेक्टेड है, पता है Okay. क्योंकि आई वाज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। ऑलराइट, तो मैं क्योंकि परफॉर्म करती थी तो मुझे सब कहते थे यार तुम एक्टर क्यों नहीं बन जाती, तो मैंने कहा यार मैं तो एक्टिंग कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो परफॉर्म कर रही हूँ। आपको पता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट क्या होता है? Yes. जो अपनी Okay. बॉडी को एज अ मीडियम यूज करता है टू डिलीवर हिज मस्ट बी वेरी आर्ट। हार्ड। हाँ, मैंने जो एक्टिंग में आने से पहले लास्ट अपना एग्जीबिशन किया था ना, उसमें आई वाज स्टैंडिंग स्टिल फॉर मोर देन 8 और 9 आवर्स Okay. और लोगों को लग रहा था कि मैं एक स्कल्पचर हूँ। ऑलराइट, और जो मेरा कॉन्सेप्ट था जिस पे मैंने किया था वो एक अलग कहानी है, तो वो ये बड़ा इंटेलेक्चुअल सा एजुकेशनल सा प्रोग्राम हो जाएगा। लेट्स स्विच टू अनदर हाँ टॉपिक। चले हम थोड़ा अलग हो हाँ, तो जाते हैं। एक्टिंग में मैं इस तरह आई कि एक्टिंग और ये जो आर्ट है ये सब एक ही है। आपको पता है एक मुझे ही सिंगिंग उसमें। का शौक है, Really? मुझे डांसिंग का शौक है, माशाल्लाह, मैं ये तो- एम्ब्रॉयडरी भी करती हूँ, मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ क्योंकि ये सब Multi-talented। फॉर्म ऑफ आर्ट है ना। बिल्कुल, माशाल्लाह टैलेंट very उभर के भर के जो है ना भरा हुआ है आपके अंदर। टैलेंट की कमी नहीं है, Talent की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही बोलता हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो आर्टिस्ट हैं ना, दे आर सो टैलेंटेड कि बिल्कुल। ये नहीं सिर्फ एक्टिंग हो। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बारीक सी बिल्कुल। बात बताऊं, आपने देखा होगा हमारे जो एक्टर्स होते हैं या मैं भी, हम लोग जब एक्टिंग करते हैं हमारी आवाज़ में एक अलग सा बेस होता है, हम लोग बड़ा यू नो सब चाल ढाल सब बदल जाती है। बिल्कुल। इसी तरह सिंगिंग के लिए भी हर गाने के लिए आपको अपनी आवाज़ बदलनी होती है, तो इसी तरह ये सब कनेक्टेड है। तो जो एक अच्छा एक्टर है वो अच्छा खाना भी पकाता होगा, वो अच्छा सिंगर भी होगा, वो खाने का तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि हम भी गेस्ट को बुलाते हैं और फिर अच्छा। हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से वो Okay. खाना बन रहा है। लेकिन अच्छा। ये है कि दैट्स रियली गुड कि माशाल्लाह हर चीज में प्रोग्रेस हो रही है और साथ में ब्रेक भी आ चुकी है। Okay, ठीक है, very nice. ऑयल भी हमारा हो गया, काम करते जाते जाते हम चिकन को डिप करते हैं ऑयल के बिल्कुल, अंदर, कश्मीर बिल्कुल। कुकिंग ऑयल डाला जाए। बिल्कुल। एंड आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आए। ऑरेंज सनसेट मोहितो अज्जा, ऑरेंज जूस 1 कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पुदीने की पत्तियां 2 से 3 अदद, बर्फ कुटी हुई हस्बे ज़रूरत, रोज सिरप 2 से 3 खाने के चमचे। Welcome back on the break. You're watching Iftar Mazida with your chef and your host Saad Bhatt with the multi-talented Zora Amir and the gorgeous multi-talented सारे मैं भी ये कह रहा था, बहुत सब चीज़ों शुक्रिया। पे इनकी जो है लिस्ट पे हमने टिक कर दिया है कि इनको सिलाई भी आती है, एम्ब्रॉयडरी भी उसी के अंदर चले इंक्लूड कर देते हैं, जी, कुकिंग जी, भी जी। आती है, शी इज़ अ वेरी गुड मदर, अ वेरी टैलेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ हर भी हम चीज़। बोल देते हैं, ठीक है, एंड एक्ट्रेस भी हैं माशाल्लाह भाई, हर हर चीज़ जो है चीज़ ना ना मतलब कुछ रह ना जाए। कुछ कुछ नहीं रह गया वैसे। हाँ। हर चीज़ जो है ना आप टिक मार्क हो गई भी है। अच्छा मुझे बताएं वैसे जब आप सेट पे होते हो तो सबसे ज़्यादा गॉसिप कौन करता है सेट पे? अल्लाह यार, हर सेट पे अलग अलग लोग होते हैं, तो फिर हर कोई अलग अलग तरीके से हर gossip सेट पे करता कोई ना कोई 2-3 ऐसे होते हैं जो बहुत गॉसिप वाले लोग होते हैं ना, ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं मर्द हजरात जो है ना वो हर तरह की बात करेंगे ना, यू नो कि गेम्स ये वो, लेकिन औरतों को मैंने देखा है एक साथ ना बिल्कुल यूं होके बैठ जाती हैं और माशाल्लाह क्यूट भी बड़ी लग रही होती हैं। तो झुंड बना के ना कॉर्नर पे कि हाँ इधर उधर आज पता है हम तुम्हें ये औरतें हुआ है। बदनाम है ना इस बारे में कि हम जो हैं वो वी लव गॉसिप। तो सही है ना वैसे। हाँ सही है, होना हाँ, चाहिए। देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पता चला कि अवाम मेरे पीछे लग गई, नॉट सेइंग एनीथिंग। भाई मैं मेरा एक मसला है, मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, नहीं, तो अच्छी मुझसे बात अगर है। कोई पूछे ना कोई सवाल तो मैं फिर ऑनेस्टी से चले एक काम करते हैं, आपके साथ रैपिड फायर क्वेश्चन ठीक है जी। नो इजी है, वेरी इजी। ओके। ऑलराइट, अगर आपको एक दिन के लिए डायरेक्टर बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या शूट जो है ना आप शूट करेंगे, क्या सीन शूट करेंगे? क्या सीन? Yeah. यू मीन द जॉनरा? या जो आपको दिमाग में है कि अगर मैं कभी डायरेक्टर हुई
यार मैंने बहुत दफ़ा सोचा है, लेकिन पता नहीं क्यों आपके इस पूछते ही मैं ब्लैंक हो गई हूँ। कुछ भी दिमाग में, कोई रोमांटिक सीन हो या कोई थ्रिलर हो या कोई आई थिंक आई वुड गो फॉर समथिंग लाइक जो साइलेंट टाइप की मूवीज़ में एक जो बड़ी आर्टसी सा कुछ बनाना चाहूँगी। चलें ठीक है। Yeah. सेट पर सबसे ज़्यादा लेट कौन आता है, सच सच बताना आपने। मुझे जाना है वापस सेट पे उन लोगों से, हमारी इंडस्ट्री के लोग जो हैं। यार कोई नहीं आता, सब माशाल्लाह पाबंदी वक्त से आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करते हैं, किसी की नाक में कोई दम नहीं ये करता। मुझे पता है, आपने वापस जाना है टीम के पास। हाँ। अच्छा, ड्रामा सेट पर सबसे ज़्यादा गॉसिप वही मैंने कहा कि कौन करता है वैसे मोस्टली, इज देयर एनी वन इंडिविजुअल? मैं क्यों बताऊँ आपको? हम gossip पे ज़्यादा तवज्जो हो गई हमारी। नहीं, वो मेरी बहुत दफा कभी सास बन जाती है, कभी माँ बन जाती है, तो मैं तो बस समझ जाएंगे कौन है ये। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। ऑलराइट, बिल्कुल। अगर आपका मोबाइल एक दिन के लिए गायब हो जाए तो पहला रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, गुड क्वेश्चन। यार मेरा मोबाइल मुझे लोग ला के दे रहे होते हैं कि आपका मोबाइल यहाँ पड़ा था, कभी वहाँ पड़ा था। आई एम पर्सन हु बिलीव्स के मोबाइल के बगैर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सही है। अच्छा, आपको ज्यादा क्या पसंद है, रोमांटिक सीन? मैं मजाक कर रही थी, आप सीरियस ना हो। मेरा फोन अगर एक दिन के लिए गायब हो जाएगा तो मैं लाइक यू नो मेरा फोन एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है तो मैं यू नो। अच्छा, फॉर सेकंड आई थॉट कि हाँ चलो इट्स फाइन, बिकॉज़ मेरा भी यूजुअली होता है कि फोन नो, आई लाइक टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। वो मेरा है कि आई डू यू नो गो ऑन हाइबरनेशन मोड, लेकिन वैसे मेरा फोन अगर ना मिले तो मैं तो आई स्वेयर अब तो आई थिंक फोन के बगैर जिंदगी नहीं है। आपको चिल्स आ जाते हैं कि कहाँ गया, कहाँ अजीब गया सी हमारा एंजाइटी फोन? हो जाती है। अच्छा, अगर फैंस अचानक शॉपिंग मॉल में घेर लें तो आप क्या करेंगी? कुछ नहीं, उनसे प्यार से मिलूंगी, खुश होंगी। या गुस्सा करेंगी? नहीं, गुस्सा किस बात का, फैंस की वजह से ही तो हम हैं। बिल्कुल सही है। मुझे तो बहुत खुशी होती है मेरे फैंस से मिलकर। आई लव मीटिंग माय फैंस। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक टू ईट द मोस्ट? लाइक सबसे बेस्ट चीज़ आपको क्या अच्छी लगती है खाने में, जो आप समझो रोजाना खा सकते हैं? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? फॉर मी इट्स बिरयानी। बिरयानी गेट्स टू मच फॉर मी आफ्टर 4 days। 4 दिन रोज बाद मेरी बिरयानी। बस हो जाती है, फिर वो चढ़ जाता है ना मुंह पे, हाथों पे, हर जगह, हाँ ये बात तो है। फिर स्क्रीन पे और ज़्यादा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर आपको अपनी जिंदगी पर ड्रामा बनाने का मौका मिले तो इसका टाइटल क्या होगा? ओए होए 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 होए। ये आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही है, बट शी इज नॉट सेइंग। यार ये मुझे हंसी ज़्यादा इसलिए आई है क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि मैं एक बड़ी फनकार टाइप की हूँ, तो कुछ फनकारी, टाइटल कुछ फनकारी टाइटल हो। फनकार, फनकारी, फनकारी, फनकार तो मैं हूँ ना, फनकारी। फनकारी, ठीक है, चलें, सही है। अगर आप किसी को स्टार को प्रैंक करना चाहें तो क्या प्रैंक करेंगी? यार कोई मजे का सोचूंगी, कुछ चैट जीपीटी कुछ भी करूंगी, दिमाग में पहला है कि चलें आपने अपने को स्टार को आपने प्रैंक करना है, क्या सबसे पहले अब क्या दिमाग में आ रहा है? बेचारे को अगर कोई बड़ा सीरियस एक्टर है ना तो अपनी कंटिन्यूटी की चीज़ों के बारे में बड़ा सीरियस होता है, उसकी कोई चीज़ बेचारे की छुपा दूंगी, परेशान हो जाएगा, तो फौरन दे दूंगी। आजकल प्रैंक्स की वीडियोस इतनी आई हुई हैं, लोग बड़ा सीरियस हो जाते हैं प्रैंक के हिसाब से, ये लोग पता नहीं क्या क्या जो है ना बियॉन्ड चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैंने कभी किसी के साथ लाइफ में इस तरह मजाक किया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी करूँगी किसी के साथ मजाक, क्योंकि यार फिर बड़ी टेंशन हो जाती है। हाँ, किसी को क्यों अजियत देनी मजाक में भी। तो मतलब वैसे भी आप अच्छी हैं, बड़े लोगों के हाँ, बारे अगर में मुझे कोई सोचती हैं। ग्रुप में मतलब लेगा ना अपनी सीन में कि यार चलो इस पे गेम करते हैं, तो मैं गेम करते जाते हुए बेचारे को बोलूंगी यार सबसे पहले मुझे लगता है आगे खड़ी होंगी, भाई आ जाओ तुम लोग सारे मेरे साथ चलो। मैं समझ नहीं, गया कभी कभी बात। जोश में आके मैं ये बोल भी दूंगी Yes. शायद कि चलो यार करते हैं, देखा जाएगा, लेकिन या खुद ही प्लान मुझे लगता है सबसे पहले करती होगी कि आ जाओ, आज इसकी जो है ना ऐसी क्लास रहती है, इसको रोस्ट करते हैं। नहीं यार, वैसे मुझे पता नहीं ये बात क्यों याद आई है अभी अभी जो मेरा ड्रामा चल रहा है उसमें हमारे जो सीन्स है ज़्यादातर वो हमारे डायरेक्टर को जगह कहीं नहीं मिलती, तो हमेशा बाथरूम में ही बेचारे मॉनिटर लगा के बैठे होते हैं। Okay. तो मुझे अभी एकदम रैंडम ये बात याद आई, मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा, वैसे कोई ऐसा कोई हॉरर सीन हुआ है सेट पे कभी? क्या? कोई हॉरर सीन या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला? नहीं यार, मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी, कभी भी नहीं। डर लगता है वैसे? मैं बहुत बहुत डर लगता है मुझे। Okay. अगर हुआ तो हाँ, एक दफ़ा बस हल्की सी मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जाए ना, बिल्ली गुजर जाए कुछ, तो मैं इतनी हम अभी ना अभी जो शूट करा रहे हैं उसमें पीछे से ना लाइट ऊपर से हल्की सी ना गिरने लगी, फ्लिक हुई। सही है। तो नाजिश, जहांगीर और मैं हम दोनों थे उस सीन में,
तो वो भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, तो बात हो रही, हम लोग कर रहे थे एकदम, वो अब वो बेचारी बिल्कुल कंपोज सही से खड़ी हुई, और मैं इतनी जोर की चीख मार के जो निकली हूँ बाहर, हमारा डायरेक्टर परेशान होकर आ गया कि क्या हुआ है। मुझे था वो मेरे सर पे ना गिर जाए ना, बिल्कुल सर पे थी, लेकिन माशाल्लाह नाजिश वो सो कंपोज्ड, और मैं तो चीखें मारती हुई बाहर। आपको पता है वैसे ये स्टूडियो भी थोड़ा सा हॉन्टेड है, बट हम बात करते हैं, ब्रेक आ गई है, ओके ब्रेक के बाद बात करते हैं। कीप वाचिंग Spooky. क्रम्ड चिकन ब्रोस्ट अज्जा, चिकन लेग पीस या कोई भी टुकड़े 3 से 4 अदद, सिरका आधा कप, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडे फटे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, तेल फ्राइंग करने के लिए। तरकीब: चिकन को तमाम मसालों के साथ मैरिनेट करें, फिर चिकन को फटे हुए अंडे में डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कोट करें, फिर गर्म तेल में इतना फ्राई करें कि चिकन गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। ऑरेंज सनसेट मोहितो अज्जा, ऑरेंज जूस 1 कप, काला नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पुदीने की पत्तियां 2 से 3 अदद, बर्फ कुटी हुई हस्बे ज़रूरत, रोज सिरप 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक सर्विंग ग्लास में तमाम अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें, फिर इसमें कुचली हुई बर्फ डालें, आखिर में रोज सिरप शामिल करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग इफ्तार मज़ेदार। आप कह रहे होंगे कि हमारी गेस्ट कहाँ चले गई। गेस्ट को मैंने जो है ना हमारी प्यारी सी गेस्ट को कह दिया तशरीफ थोड़ा बैठ जाए, थक गई होंगी, तबीयत भी आज ठीक नहीं है। मैंने कहा जल्दी जल्दी ड्रिंक बना देते हैं। आज हम बड़ी बेहतरीन से, इट्स बेसिकली ऑरेंज सनसेट इसको बोला जाता है, कैफेज में मिलती है, ये बड़ी महंगी है। मैंने कहा आज थोड़ा हैक बता देते हैं आज हम ना। इसमें आपने सबसे पहले जो हमारा रोज नेशनल ड्रिंक जो हमारी है, एक रोज सिरप जो है हमारा, वो आपने ऐड करना है, काला नमक जाएगा, लेमन जूस जाएगा, चीनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और साथ ही में इसके अंदर हमने ऐड करना है ऑरेंज जूस। ठीक है जी, ये ऐड करना है और इसको प्रॉपर चिल्ड आपने सर्व करना है। ठीक है, ये जब सेटल होगा ना तो सनसेट की एक शेप ले लेगा, जो एक बिल्कुल लुक होती है ना, और इतना रिफ्रेशिंग है ये ड्रिंक, इतनी रिफ्रेशिंग है, सो गुड, इतना कोई अमेजिंग आपने एंड इफ्तार के टाइम पे लिटरली ये सबसे बेस्ट है कि ऐसी ठंडी ठंडी ड्रिंक हो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें सामने हो ना तो बड़ा मज़ा आता है ना। वेरी नाइस। सारा बड़ा बेहतरीन सा हमारा क्विक इफ्तार की आप टेबल खुद एक आर्टिस्ट हैं यार, आपने देखें कितना अच्छा सा एक आर्ट, मेरी नज़र में तो दिस इज आल्सो आर्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो, एंड मैंने कहा कि बड़ा मज़ा आया। टाइम वैसे शॉर्ट होता है हमारे शो का, काफ़ी ब्रेकें आती रहती हैं, लेकिन ये है कि इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू। Pleasure is all mine also. एंड कोई जाते आते कोई अच्छा मैसेज फॉर द व्यूअर्स? ओके, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छे रहें और सबका एहसास करें, जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें, और जितना अच्छे तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं लोगों के साथ अच्छी तरीके से उस तरह रहें। बेहतरीन। लेकिन मैं भी यही बोलता हूँ कि सब्र के साथ, और रमज़ान इज़ जस्ट अबाउट टू एंड होने ही वाला है, और इतनी जल्दी इन्हें ग्लिम्स लिटरली चला गया, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से ये रमज़ान गुजरा है, अगला रमज़ान भी इसी तरीके से, मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, रमज़ान रेजोल्यूशंस को कायम रखने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, सब्र से खुश रहें और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें, बिल्कुल, है ना। हाँ। इंशाल्लाह से डेफिनेटली यही होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स ऐसी होती रहती हैं, तो जब आप खुश रहेंगे ना तो आपकी शक्ल भी अच्छी रहेगी, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आप दूसरों को भी अच्छा जो है ना उनके साथ भी अच्छे रहेंगे। When you feel, जब आप अंदर से अच्छा ब्यूटीफुल फील करते हैं तो बाहर भी सब ब्यूटीफुल ही लगता है। Right. Thank you so much once again for coming on my show. इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती है कल, देखते हैं कल कौन से सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे शो पे आते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।